इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 की फिल्म माय कजिन रेचल के बारे में, जो कहानी है फिलिप नाम के आदमी की, जो अपने कजिन की मौत का राज जानना चाहता था और उसे शक है कि उसकी मौत का कारण उसी की पत्नी रेचल है। साल 1830 में फिलिप नाम के बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उसे उसके कजिन भाई एम्ब्रोस ने गोद ले लिया। एम्ब्रोस फिलिप के लिए एक पिता की तरह था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी फिलिप के नाम कर दी। लोगों का कहना था कि फिलिप को एक माँ की जरूरत है, पर एम्ब्रोस ने कभी शादी नहीं की और फिलिप का बचपन बिना किसी औरत की मौजूदगी के गुजरा। फिलिप को शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया गया और जब वो घर लौट कर आया तो उसे पता चला कि एम्ब्रोस की तबीयत बिगड़ने लगी है। इसीलिए डॉक्टर के कहने पर एम्ब्रोस इंग्लैंड से निकलकर फ्लोरेंस रहने चला गया, जहाँ उसे बेहतर मौसम में रहने का मौका मिलेगा। कुछ दिन गुजरने के बाद फिलिप को एक चिट्ठी मिली, जिसमें एम्ब्रोस ने लिखा था कि उनकी एक दूर की रिश्तेदार रेचल उसके साथ रहने वाली है। जिंदगी में पहली बार एम्ब्रोस किसी लड़की के बारे में इतनी बातें कर रहा था, इसलिए फिलिप को अजीब महसूस हुआ। कुछ वक्त गुजरने के बाद एम्ब्रोस ने रेचल से शादी कर ली और फिलिप की तरह उसके नौकर सीकम को भी लगने लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लुईस नाम की लड़की फिलिप से प्यार करती थी, पर फिलिप को शादी जैसी चीज समझ ही नहीं आती, इसलिए उसे रिश्ते बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन अचानक एम्ब्रोस की एक ऐसी चिट्ठी आई जिसे पढ़कर फिलिप परेशान हो गया। एम्ब्रोस का कहना था कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और उसकी तबीयत बदतर होती जा रही है। वो ना तो रेचल और ना ही डॉक्टर्स पर भरोसा कर सकता है। ये सारी बातें फिलिप ने लुईस के पिता निक को बताई। उस चिट्ठी में एनरिको नाम के एक आदमी का जिक्र किया गया था, पर उस आदमी को कोई नहीं जानता। निक को शक था कि ये चिट्ठी शराब के नशे में लिखी गई है, पर फिलिप उसकी बात से सहमत नहीं था। लुईस को एक छुपा हुआ मैसेज मिला, जिसमें एम्ब्रोस ने फिलिप को जल्द से जल्द अपने पास बुलाया। चिट्ठी आने में देर हो गई, क्योंकि अगले ही दिन फिलिप को एम्ब्रोस के मौत की खबर मिली और उसी दिन वो इटली के लिए रवाना हुआ। इटली के फ्लोरेंस इलाके में पहुंचते ही वो एम्ब्रोस के घर में गया। उस सुनसान घर में फिलिप को सिर्फ एक प्यासा कुत्ता नजर आया और फिर उसे एनरिको मिला, जो उसे देखते ही उसे पहचान गया। फिलिप का मानना था कि रेचल ने ही एम्ब्रोस का खून किया है, पर जब उसने एनरिको से रेचल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो घर से दूर चली गई है। कोई नहीं जानता था कि अब वो कहाँ है, और ये सुनकर फिलिप शांत हुआ। एनरिको ने बताया कि एम्ब्रोस के सर में एक ट्यूमर था और उस ट्यूमर की वजह से ही उसकी मौत हुई है। उसने किसी डॉक्टर पर भरोसा नहीं किया और हर रोज एनरिको और रेचल को मारने की कोशिश किया करता था। उस घर से बाहर ले जाकर एनरिको ने फिलिप से कहा कि फ्यूनरल के अगले ही दिन एम्ब्रोस का सारा सामान लेकर रेचल गायब हो गई, और ये सुनकर फिलिप रेचल से और ज्यादा नफरत करने लगा। एनरिको एम्ब्रोस का वकील है, जो फिलिप के बारे में सब कुछ जानता था। वो ये भी जानता था कि उसकी बातों पर फिलिप को भरोसा नहीं है। फिलिप ने वादा किया कि जिस तकलीफ से उसका भाई गुजरा है, वो उतनी ही तकलीफ रेचल को सूद समेत वापस देगा। एम्ब्रोस की वसीयत लेकर फिलिप अपने घर लौट आया और निक से बात करने पर उसे पता चला कि एम्ब्रोस ने रेचल के नाम कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो वसीयत 10 साल पहले बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलिप को अगले ही साल सारी जायदाद मिलने वाली है, जिसका मतलब ये है कि रेचल के पास एम्ब्रोस को मारने का कोई कारण ही नहीं था। अब फिलिप सारा काम संभालने लगा और एक दिन उसे पता चला कि रेचल इंग्लैंड आ गई है और उसी के घर में रहने वाली है। फिलिप को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया और वो रेचल के लिए अपने गेस्ट हाउस की साफ सफाई करने लगा। वो उस घर में रेचल का सामना करने का प्लान बना रहा था, ताकि वो अपने भाई को इंसाफ दिला सके। रेचल से बदला लेने की सोच में वो इतना खो गया था कि वो लुईस से बुरा बर्ताव करने लगा। रेचल के आने से पहले ही वो घर से निकल गया और उसने सीकम से कह दिया कि उसे रेचल को घंटों तक भूखा रखना होगा। देर रात जब वो घर लौट कर आया तो सीकम ने बताया कि रेचल थकी हुई थी, इसलिए बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में जाकर सो गई। इतना ही नहीं, फिलिप के सारे कुत्ते भी उसी के साथ उसके कमरे में चले गए हैं। फिलिप ये सोच कर परेशान हो रहा था कि वो उसका सामना कब कर पाएगा, और उसी रात उसे ये मौका मिल गया। जब वो रेचल के सामने उसके कमरे में गया तो वो हैरान हो गई, क्योंकि फिलिप बिल्कुल अपने भाई जैसा दिखता है। फिलिप भी उसे देखकर वो सारी बातें बोल नहीं पाया जो वो बोलना चाहता था। जैसा फिलिप ने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, और रेचल से बात करते हुए और उसकी खूबसूरती देखकर फिलिप उसे पसंद करने लगा। वो खुद भी समझ नहीं पाया कि उसे हुआ क्या है, और अगले ही दिन से उसकी और रेचल की दोस्ती बढ़ने लगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे और फिलिप को समझ आने लगा कि रेचल सचमुच एम्ब्रोस को खुश रखने की कोशिश करती थी। हर रोज एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे, और फिलिप का बदला हुआ रूप देखकर लुईस भी हैरान हो गई।
अब हर कोई रेचल को पसंद करने लगा, पर उन सबसे ज्यादा फिलिप उसे पसंद करता था। रेचल ने फिलिप को समझाया कि उसे जल्द से जल्द लुइस से शादी कर लेनी चाहिए, पर फिलिप को अब भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रात फिलिप ने गलती से शादी और विधवा औरतों का मजाक उड़ाया, पर उसकी बात ने रेचल को रोने पर मजबूर कर दिया। फिलिप इतना बदल गया था कि उसने जायदाद में से कुछ हिस्सा रेचल को भी देने का फैसला किया, और ये जानकर लुइस ने कह दिया कि रेचल के लिए फिलिप को बहलाना कुछ ज्यादा ही आसान था। रेचल फिलिप के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि अब दुनिया की नजरों में ये साबित हो जाएगा कि रेचल जायदाद के लालच में फिलिप के पास आई है। उसे अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीनी थी और उसे फिलिप के पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। इस बात पर उन दोनों की बहस हो गई, पर फिलिप ने उसी रात अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। फिलिप के समझाने पर रेचल ने उसकी बात मान ली और झगड़ा सुलझने पर रेचल ने वादा किया कि वो कुछ और दिन इस घर में रहेगी। रेचल और फिलिप एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और अब एक दूसरे के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिताने लगे। रेचल ने एक नई दवाई बनाकर बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया और एक दिन इस बारे में बात करते हुए फिलिप ने उसे वो चिट्ठी दी जो एनरिको ने उसे भेजी थी और जिस चिट्ठी में एम्ब्रोस का एक छुपा हुआ मैसेज था। उसने बताया कि एम्ब्रोस रेचल को ही उसकी बीमारी का कारण मानता था। फिलिप ने वो चिट्ठी जला दी जिसमें एम्ब्रोस ने वो बातें लिखी थी, क्योंकि रेचल वैसी नहीं थी जैसा वो सोचता था। वो अब भी एम्ब्रोस की मौत की वजह से रो रही थी और उसे संभालने का काम फिलिप ने किया। फिलिप अब दिन रात सिर्फ रेचल के बारे में सोच रहा था और उसके लिए तोहफे खरीद रहा था, जबकि हर कोई जानता था कि निक उसकी इन हरकतों से खुश नहीं होगा। फिलिप को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग उसके और रेचल के रिश्ते के बारे में क्या सोचेंगे, और रेचल उसके परिवार का हिस्सा बन गई। मगर जब निक को ये सारी बातें पता चली तो वो हैरान हो गया। क्रिसमस के जश्न के बाद उसने फिलिप को अपने पास बुलाकर उसे बताया कि बैंक वालों ने ये बताया है कि रेचल ने हद से ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और उसे शक है कि वो ये पैसे किसी और को भेज रही है। फिलिप का कहना था कि वो दूसरों की मदद करने के लिए पैसे खर्च करती है, पर निक ने उसे एक और सच बताया। रेचल ने एम्ब्रोस से पहले किसी और से शादी की थी और फ्लोरेंस में हर कोई रेचल की बुरी आदतों के बारे में जानता था। उसके कई अफेयर्स रह चुके हैं और उसके पहले पति की मौत का कारण भी किसी को नहीं पता। फिलिप निक की एक भी बात मानने को तैयार नहीं था, पर ठीक उस वक्त रेचल वो हार लौटाने आ गई जो उसे फिलिप ने दिया था। वो हार असल में फिलिप की माँ का था और फिलिप को ये सब करते देख लुइस का दिल टूट रहा था। फिलिप को एक दिन पता चला कि एक ऐसी वसीयत है जिसमें सब कुछ रेचल के नाम है। वो वसीयत एम्ब्रोस की हैंडराइटिंग में तो है, पर उसने साइन नहीं किया है। रेचल ने बताया कि उसका मिसकैरेज होने की वजह से एम्ब्रोस ने साइन करने से इनकार कर दिया। उसने अपना फैसला इसलिए बदला क्योंकि बच्चा खो देने के बाद एम्ब्रोस का प्यार भी खत्म हो गया था। फिलिप ने फैसला किया कि जैसे ही जायदाद उसके नाम हो जाएगी वो रेचल को सब कुछ दे देगा, क्योंकि रेचल के पास अब कुछ भी नहीं है। पर उसके परिवार के वकील को ये बातें ठीक नहीं लगी। एक दिन अचानक एनरिको उस घर में आया और फिलिप उसके और रेचल के बीच की दोस्ती देखकर परेशान होने लगा। एक बार के लिए वो रेचल से नाराज तो हुआ, पर रेचल ने उसे मना लिया। फिलिप को चाहकर भी कोई रोक नहीं पाया और उसने अपनी जायदाद के साथ साथ अपने परिवार के सारे गहने रेचल को देने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ जानने के बाद निक ने एक आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश की, पर जायदाद हाथ लगते ही उसने सब कुछ रेचल के नाम कर दिया। निक सालों से फिलिप के परिवार के लिए काम कर रहा था, पर फिलिप के इस फैसले के बाद अब उसका फिलिप के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। घर लौटते हुए अचानक फिलिप का एक पहाड़ी के पास एक्सीडेंट हुआ और वो मरते मरते बचा। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसकी किस्मत अब पूरी तरह बदलने वाली है। देर रात वो रेचल से मिलने गया और उसने अपना सब कुछ उसे सौंप दिया और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए रेचल उस रात उसके करीब आई। अब फिलिप को लगने लगा कि उसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है और वो खुशी खुशी रेचल से फिर से मिलने का इंतजार करने लगा। जब रेचल उसके सामने आई तो वो उसे लेकर जंगल की ओर गया, जहाँ वो दोनों कुछ देर तक साथ रहे और तब फिलिप को लगने लगा कि रेचल उससे शादी करना चाहती है। उस रात रेचल ने फिलिप के लिए एक सूप भिजवाया, जिसे पीकर फिलिप को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, पर जैसे ही उसने अपने आप को संभाला उसने लुइस और निक को बता दिया कि वो रेचल से शादी करने वाला है। रेचल ने उसकी इस बात को सबके सामने पागलपन कहकर शादी से साफ इनकार कर दिया और फिर अकेले में उसके पास जाकर उसके सामने अपनी नाराजगी जताई। रेचल ने कहा कि जो कुछ उन दोनों के बीच हुआ वो उसने सिर्फ फिलिप का शुक्रिया अदा करने के लिए किया था और उससे ज्यादा उनके बीच कुछ नहीं हो सकता।
अगले दिन लुईस ने फिलिप से मिलकर ये समझाने की कोशिश की कि रेचल को जैसे ही जायदाद मिली उसने फिलिप को अपने आप से दूर कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फिलिप से मिलने से पहले वो निक से मिलने आई थी और उसे पता चला था कि वसीयत के मुताबिक जायदाद पाने के लिए उसे एक विधवा बनकर रहना होगा, क्योंकि शादी होने पर उसे अपना सब कुछ फिलिप को दे देना पड़ जाएगा। इस बात ने फिलिप को परेशान कर दिया और घर लौटने पर उसे पता चला कि रेचल ने अपनी एक दोस्त को अपने पास बुलाया है, क्योंकि वो फिलिप के आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करती। रेचल ने समझाया कि पिछली रात फिलिप ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। अचानक फिलिप की तबीयत बिगड़ने लगी और रेचल उसे ठीक करने के लिए उसके लिए दवाइयां बनाने लगी। रेचल ने अपनी दोस्त को भी वापस इटली भेज दिया और अब फिर से फिलिप के साथ पूरा दिन बिताने लगी। मगर फिलिप को रेचल और उसकी बनाई दवाई पर शक होने लगा। उसे ये भी लगा कि रेचल किसी से मिलने जाया करती है, पर उससे पूछने पर रेचल ने कोई जवाब नहीं दिया। दिन पे दिन उसका शक बढ़ता जा रहा था और रेचल पर नजर रखने पर उसे पता चला कि उसका एनरिको के साथ अफेयर चल रहा है। उसने रेचल से कह दिया कि उसे एनरिको को वापस इटली भेजना होगा, पर रेचल ने साफ साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी खुद की शर्तों पर जिएगी। फिलिप के बर्ताव से रेचल बुरी तरह डरने लगी, पर वो चाहकर भी किसी को ये बात बता नहीं सकती थी, क्योंकि फिलिप ने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया है। एक दिन एम्ब्रोस के कपड़ों में फिलिप को एक और पर्ची मिली, जिसमें लिखा था कि एम्ब्रोस की बीमारी का कारण वो दवाई है जो रेचल बनाती है। फिलिप और लुईस को समझ आने लगा कि रेचल फिलिप को भी वही जहर देती है, इसलिए उन्होंने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। फिलिप ने वो दवाई पीने से इनकार कर दिया, पर वही दवाई पीने पर लुईस को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने रेचल को अकेले बाहर जाने के लिए कह दिया। जाने से पहले रेचल ने कहा कि फिलिप की तबीयत अब पहले से बेहतर है और उसके जाते ही फिलिप सबूत ढूंढने लगा। मगर इस खोज में उसे ये पता चला कि एनरिको असल में एक गे है और उसके और रेचल के बीच कभी कुछ था ही नहीं। फिलिप को एहसास हुआ कि उसने रेचल को गलत समझा और इसी गलती की वजह से उसने रेचल को उसी रास्ते पर भेज दिया जहां वो मरते मरते बचा था। वो जल्द से जल्द रेचल को रोकने की कोशिश में घर से बाहर निकला, पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचा वहां उसे रेचल की लाश मिली। कुछ साल गुजर गए और फिलिप ने लुईस से शादी कर ली। वो जिंदगी में आगे तो बढ़ गया, पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो रेचल की मौत को लेकर परेशान रहा। वो अंत तक ये समझ नहीं पाया कि रेचल गुनहगार थी या नहीं, और उसकी मौत का कारण अंत तक वो खुद को मानता रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।